अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम डिस्टेंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस जो है उसका उर्दू में मतलब है फासला। इसको क्या कहते हैं? फासला। और इसकी डिफिनीशन जो है वो है द लेंथ of actual path followed by a body. The length of actual path followed by a body. अब इसका मतलब क्या है? यहां पे मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूं। देखिए, लेट सपोज मेरे पास है एक फुटबॉल। फुटबॉल जो है वो पहले पॉइंट ए के ऊपर है और मैंने इसको किक मारा तो ये फुटबॉल जो है वो कहां पे चला गया? पॉइंट बी के ऊपर। When I kick the football goes from point A to point B. अब ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है इसके बीच में फुटबॉल ने ये जो लेंथ कवर किया है ए से लेकर बी तक, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस। फासला हम किस चीज को कहते हैं? दो पॉइंट्स के बीच में, या दो शहरों के बीच में, या लेट सपोज दो मुल्कों के बीच में, कहीं पर भी आप ले सकते हो। यहां पे मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं, एक ए और एक बी। अब एक बंदा ए से लेकर बी तक जा रहा है। ए से लेकर बी तक ये जो लेंथ है इसके बीच में, ये वाला जो लेंथ है, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड अ बॉडी। एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना लेंथ कवर करती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि हम किस चीज से इसको पहचान सकते हैं फिजिक्स में। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इस। डिस्टेंस जो है उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? इससे। कहीं पर भी अगर आप इस देख लो और इस जो है वो इस फॉर्म में लिखा हो तो इसका मतलब ये क्या है? ये डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस जो है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस जो है उसकी मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो ये है, S इज इक्वल टू VT। इसमें S आपके पास क्या है? डिस्टेंस। V आपके पास क्या है? स्पीड। और T आपके पास क्या है? टाइम। तो इस फार्मूले से आप ये भी डिस्टेंस की डिफिनीशन जो है वो लिख सकते हो कि डिस्टेंस बेसिकली क्या है? डिस्टेंस जो है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। एक बॉडी जो है वो कितने टाइम में कितनी स्पीड लगाती है, अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या देगी? डिस्टेंस देगी। अब डिस्टेंस जो है उसका नेचर है। नेचर का मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अब इसके बाद इसकी यूनिट है। डिस्टेंस जो है उसकी यूनिट मीटर है। क्या है? मीटर। क्योंकि हमने एसआई जो यूनिट्स हम पढ़ते थे, बेस यूनिट्स, उसमें हमने लिखा था कि लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। और डिस्टेंस बेसिकली क्या है? इट इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। इट्स यूनिट इज मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। और मीटर जो है उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। अच्छा,
अब अगर आपसे कोई इसकी डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन क्या होगी? द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज, एम की डायमेंशन क्या है? एल को आपने किस में बंद करना है? ब्रैकेट में। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? उसमें पहला पॉइंट ये है कि डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, उनसे ज्यादा भी हो सकती है, उनसे कभी कम नहीं हो सकती है। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल or greater than displacement but will never less than displacement। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है, उनसे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उनसे कम नहीं हो सकती है। अच्छा, अब इसमें इसके ऊपर आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे? देखो, इसके ऊपर आपको एमसीक्यूज कैसे आएंगे? आपको लेट सपोज एक बॉडी की स्पीड दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया गया है 4 सेकेंड, और आपसे मांगा जा रहा है कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। तो इस आपसे क्या है मांग रहे हैं, तो इस इज इक्वल टू वी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 4, तो मीटर पर सेकेंड डॉट सेकेंड, सेकेंड और सेकेंड कैंसल, 4 2 8, इस इज इक्वल टू 8 मीटर, ये आपकी क्या हो गई डिस्टेंस हो गई।